कल मैं हमारे ऑफिस के ग्रुप में बैठा था और लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था। वहां एक लड़का था राहुल नाम का। वो सबके ऊपर जोक्स क्रैक कर रहा था, सबकी बातों में अपने ओपिनियंस दे रहा था, मतलब अच्छे से कन्वर्सेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था। सब हंस रहे थे, उसकी बातें सुन रहे थे, उसकी बातों पे ध्यान दे रहे थे। लेकिन 20 से 25 मिनट के बाद सबका फोकस शिफ्ट हो गया जब एक दूसरे बंदे ने बोलना शुरू किया, जिसका नाम था विजय। वो काफी देर से चुप बैठा था, इस बंदे को ऑब्जर्व कर रहा था, इसकी बातें सुन रहा था। लेकिन जब वो बोला ना, सबका ध्यान उस पर चला गया। फिर मैंने ये सोचा कि क्यों इतनी मेहनत करनी है जब हम बिना बोले भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो और अगर तुम भी ऐसा करते हो ना, मतलब तुम्हें हर जगह खुद का अलग वर्जन दिखाना है। कहीं फनी, कहीं सीरियस, किसी के सामने एक्स्ट्रा पोलाइट, किसी के सामने एक्स्ट्रा स्मार्ट। ये बस इसलिए कि तुम सबको पसंद आओ। विजय ने कुछ भी ऐसा नहीं किया और राहुल ने अपनी पूरी एनर्जी फूक दी सिर्फ उस टेम्परेरी वैलिडेशन के लिए कि लोग मुझे अच्छा समझे। रिस्पेक्ट तो विजय ले गया। अब इस टॉपिक को डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं, वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है, जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है ना, भाई तू मस्त है, तू सबसे अलग है, तू बेस्ट है, तुम्हारे ब्रेन को डोपामिन मिलता है और धीरे धीरे तुम इंसान नहीं रहते, तुम रिएक्शन मशीन बन जाते हो। और लोग क्या सोचेंगे, ये तुम्हारा मेन फोकस बन जाता है। और जहां लोगों की सोच इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, वहां ये मैटर नहीं करता कि तुम क्या हो, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। वहां तुम एक नई आइडेंटिटी बिल्ड कर लेते हो सिर्फ लोगों की तारीफ लेने के लिए, और अंदर अंदर मरते रहते हो। इससे उन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो अपना मस्त इंजॉय कर रहे हैं और तुम अंदर अंदर गला रहे हो अपनी बॉडी को। अब एक कड़वा सच सुनो, जो बंदा हर इंसान को इंप्रेस करना चाहता है, वो किसी को डीपली इंप्रेस ही नहीं करता। उसका कोई भी नहीं होता, उसका खुद का स्टांस भी वीक होता है और वो कभी स्टेबल भी नहीं हो पाता। अब ये समझते हैं कि लोग क्यों इंप्रेस करना चाहते हैं दूसरे लोगों को, आखिर उनको मिलता क्या है। रीजन नंबर 1 है फियर ऑफ रिजेक्शन। जब सामने वाला बंदा डरता है कि ये मुझे समाज या ग्रुप से रिजेक्ट ना कर दे, कहीं मैं अकेला ना पड़ जाऊं, या फिर सब लोग मेरे अगेंस्ट ना खड़े हो जाए, तो बंदा डरता है कि मेरे साथ ये सब ना हो जाए, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। और ये अकेले रहने का डर तुम्हें सब लोगों को इंप्रेस करने के चक्कर में फंसा देता है। रीजन नंबर 2 है अप्रूवल एडिक्शन। जब तुम किसी को इंप्रेस करते हो या फिर कोई तुम्हारी तारीफ करता है, तुम्हें मिलता है डोपामिन, और तुम सिर्फ इसी डोपामिन के चक्कर में, इसी लूप में सालों साल घूमते रहते हो, सिर्फ उन 4 लोगों की तारीफ पाने के लिए। रीजन नंबर 3 है आइडेंटिटी कंफ्यूजन। तुमने ये चीज कर करके हर इंसान के सामने अपनी अलग आइडेंटिटी बना ली है, और तुम्हारे ब्रेन में एक तगड़ी कंफ्यूजन चल रही है कि मेरा रियल वर्जन कौन सा है और मेरा फेक वर्जन कौन सा है। और सबसे मेन रीजन जो तुम इंप्रेस कर रहे हो लोगों को, क्योंकि तुम्हें उनसे जानना है कि तुम कैसे हो। उन्होंने बोला तुम अच्छे हो तो तुम अच्छे हो, उन्होंने बोला तुम बुरे हो तो तुम बुरे हो। अगर कोई इंसान तुम्हें बुरा बोल देगा तो तुम खुद को बुरा ही जज करोगे, क्योंकि उसने बोला है। खुद की वैल्यू तुम लोगों के अप्रूवल से डिसाइड करते हो, ये तुम्हारा फॉल्ट है। कोई दूसरा इंसान ये नहीं बता सकता कि तुम्हारी वैल्यू कितनी है। और एक बात हमेशा ऑब्जर्व करना, तुम कहीं भी जाओ, वहां तुम एक स्ट्रॉन्ग बंदा देखो, वो किसी को इंप्रेस करने की कोशिश ही नहीं करता। वो अपनी बात रखता है, जैसी भी उसकी बात है। अगर तुमको बुरी लगी तो बुरी लगी, अच्छी लगी तो अच्छी लगी, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या सोच रहा है। डिफरेंस समझो भाई। इंप्रेस करने वाला सोचता है कि मैं ऐसा क्या बोलूं कि मैं उसको पसंद आऊं, और स्ट्रॉन्ग आदमी कुछ नहीं सोचता, वो बस अपनी बात रखता है कि ये बात है और ऐसे ही है, अच्छे लगे तो ठीक, ना लगे तो भी ठीक, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे ओपिनियन से। और अगर तुम अपने वर्ड्स को लोगों के अप्रूवल के लिए फिल्टर नहीं कर रहे, तो तुम्हें ऑटो मोड पे रिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि लोग तुम्हें रियल समझेंगे। अब तक जो तुमने किया कोई बात नहीं, अब बस एक काम करो, लोगों को इंप्रेस करना बंद कर दो। जो बात अच्छी लगे उस पे एग्री करो, जो बुरी लगे साफ डिसएग्री करो। मत सोचो कि वो क्या सोचेगा, मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। अगर फिर भी ये कीड़ा जागे कि लोग क्या कहेंगे, तो पॉज लो भाई, और खुद से बोलो कि यार कहने दे लोगों को, इनका तो काम ही है कहना। अच्छा करूंगा तो भी कहेंगे, बुरा करूंगा तो भी कहेंगे। तुम सबको इंप्रेस करने के चक्कर में खुद को लूज मत करो, क्योंकि अगर तुम खुद को ही लूज कर दोगे तो पावर कहां से लाओगे। अपनी वैल्यू बिल्ड करो, काम करो। और अगर तुम सेल्फ रिस्पेक्ट, क्लैरिटी और ग्राउंडेड मैस्कुलिनिटी बिल्ड करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, बी मैस्कुलिन।